सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है वो आपसे कि एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है। तो यहां आपको लेने हैं 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट। इनका अनुपात दे रखा है 3:4:5। तो ये आपके पास 3:4:5 के अनुपात में। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए है, तो यहां टोटल वैल्यू दे रखे आपको 1000। 5 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी, मतलब ये आपको निकालना है। तो अगर 20 के 3 नोट हैं तो अगर अपन इसको अनुपात में बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 60 रुपए। तो 10 के 4 होंगे तो 40, 5 बन जाए 25, 60 और 40, 100 और 25, 125। इसका भाग देंगे तो इकाई बनेगी। 25 से काटो यहां पे, 25 चौक 100 और 25 बन जाए 125, 5 दूनी 10, 4 दूना 8 को बोलो इकाई। अब आपको चाहिए कि उनसे नोट 5 के, तो 8 और 5 40। ये आंसर आ गया। एक थैले में 1 रुपए, 1 रुपए मतलब 100 पैसे, पहले पैसे में बदल दो इसको, और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में। अगर 100 पैसे के 2 सिक्के होंगे 200 पैसे, 50 पैसे के 3 होंगे 150, 25 पैसे के 4 होंगे तो 25 चौक 100 पैसे। यदि इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। अब 180 रुपए है तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 का गुणा करना ही आपको, क्योंकि सवाल पूरा पैसे में चला है। 200 और 100 300 और 50 350 और 100 450। तो ये 450 पैसे, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 2 दूना 4 इंटू 0, 40 की इकाई बन गई। 4 दाम 40। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। तो यहां जो ओरिजिनल अनुपात दे रखा सवाल में वो कितना? 3 है। इस 3 में गुणा करना, 40 दिया 120 सिक्के। हमेशा ध्यान रखो जो ओरिजिनल रेशो उसके अंदर मल्टीप्लाई करना। किसी थैले में 90 रुपए की राशि है। अब यहाँ 90 रुपए है तो 90 रुपए यहाँ लिखा रहने दो, रुपए में है। अब वो आगे आपसे क्या कह रहा है कि थैले में 50 पैसे, तो ये 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों के रूप में। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे सिक्कों का अनुपात दिया 2:3:5। तो अगर 50 पैसे के 2 होंगे तो 100 पैसे, 25 के 3 होंगे तो 75, 10 के 5 होंगे तो 50। अब 90 रुपए है ना। अब 90 रुपए को आपको क्या है कि इसको पैसे में बदलना पड़ेगा। 100 का मल्टीप्लाई करें, 100 और 75, 175, 50, 225। 9 से काटो, 25 9 225, 25 चौक 100, फिर वापिस वही है 0। तो 4 दाम 40 की इकाई बन गई। अब जब 40 की इकाई बनी है तो आपको आंसर किसका निकालना है वो देखो। तो अपने को आंसर निकालना है इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की थी। तो 25 पैसे का अनुपात कितना आपके पास? 3। तो इस 3 में आगे मल्टीप्लाई कर दो, 120 सिक्के, आंसर आ जाएगा 120। अभी सवाल में क्या कह रहा? 53 रुपए को बांटना। 53 रुपए को ए, बी और सी में बांटना। तो ए, बी, सी में आपको इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब ए, बी, सी की राशि का अनुपात चाहिए। तो यहां पे क्या है कि आपको एक बार तो इन दोनों को जोड़ना है, 8 और 7 15, फिर एक बार इस 8 को उठाना, इसके साथ रखना, 15 और 8 23। 53 में से 23 घटाएंगे तो बचा कितना? 30। 3 लोगों में बराबर बटेगा तो सबको मिलेगा 10। अब ए, बी, सी को जमाएंगे यहाँ, तो सी को दो 10 रुपए। 10 से 8 रुपए ज्यादा इसके पास है तो इस पे हो जाएंगे 18, और 18 7 इस पे ज्यादा है तो 18 7 25। तो 25 18 और ये 10, तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10 आंसर हो जाएगा। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे, 1 दर्जन में होते हैं 12 शीशे। वो कह रहा है पहला अनुपात तो आपको दे रहा 2:1, फिर दूसरा अनुपात दे रहा 3:1, फिर तीसरा अनुपात है 3:2, और फिर अगला अनुपात है 7:5। और वो कह रहा निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? तो 2 और 1 को जोड़ के भाग दो पहले 12 में। 3 का भाग 3 चौक 12 भाग गया ना, तो ये हो सकता है। 3 और 1 4, 4 3 12 भाग गया, हाँ ये हो सकता है 12। 3 और 2 को जोड़ के जब आप यहाँ 5 का भाग दोगे तो 12 में 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये आपका आंसर बना 3:2।
और इसके बाद एक विकल्प और दे रखा उसमें सवाल के अंदर, जो एक विकल्प और रहेगा वो ये 7:5 वाला है। तो जब आप इस 7:5 में भाग दोगे तो ये भी भाग चला जाएगा, तो 7 और 5 12, ये भाग गया। इसका मतलब क्या है, ये आपका आंसर यही है 3:2, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा। जिसमें पूरा भाग नहीं जाए वो नहीं हो सकता, क्योंकि शीशा है तो टूटेगा तो पूरा टूटेगा, और आप इससे हल करोगे तो दशमलव आएगा। इसलिए आंसर क्या हो गया 3:2। एक ग्राफ का क्वेश्चन है, इसके अंदर कह रहा है विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो यहाँ विज्ञान में कितने छात्र अनुत्तीर्ण है वो देखो। तो यहाँ पे विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र हैं 32%, 32% छात्र हैं जो विज्ञान में अनुत्तीर्ण। विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र दे रखे हैं यहाँ पे अपने को 32%, ठीक। अब यहाँ पे 32% विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। अन्य सभी विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो कोई भी चीज दुनिया में 100% होती है। अब 100% में से अगर 32% यहाँ है तो 100 में से 32% घटाओगे तो बचे 68%। तो ये सारे अन्य विषय में फेल वाले 68 है, और अपने को चाहिए दोनों का अंतर। तो 68% अन्य विषय में फेल और 32% विज्ञान विषय में फेल। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों को अपन यहाँ पे ले आते हैं उठा के, ये रहा। तो 68% और 32% का यहाँ पे आपको लेना अंतर। अब 68% और 32% है, इन दोनों का आपने डिफरेंस क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का अंतर 36, वो भी परसेंट में। अब कुल विद्यार्थी जो फेल हुए वो कितने दे रखे 500, तो 500 का 36, परसेंट का 100 नीचे, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कर दिया, 36 पंजे 180, ये आंसर हो गया 180। अब गणित के ऊपर सवाल चल रहा है, तो वो कह रहा गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों के वक्रखंड का केंद्रीय कोण का माप कितना, मतलब सेंट्रल एंगल निकालना है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज में कितना है 30%, तो परसेंट का 100 आप नीचे लगा दो और इंटू में 360, जो कि कोई सी भी डिग्री 360, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। अब 36 दिया कितना हो गया 108, तो ये आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। कुल विद्यार्थी कितने हैं 500, तो ये 500 आप यहाँ लिखो। अब वो आपसे सवाल में क्या कह रहा है, उन छात्रों की कुल संख्या कितनी जो गणित, भाषा और विज्ञान में अनुत्तीर्ण नहीं हो सके मतलब फेल हो गए। तो फेल का ही चार्ट दे रखा आपने वो। तो पहला परसेंट 30, दूसरा परसेंट 36 और तीसरा परसेंट कितना 32। 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 3 9, मतलब आपको 500 का कितना परसेंट निकालना है 98%। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिए, मल्टीप्लाई कर लो 490, यह आंसर हो गया। अब अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। तो गणित में 30% और भाषा में 36, तो 36 30 से कितना कम है 6%। तो कुल बच्चे कितने 500, 500 का 6% निकाल लो, 6 पंजे कितना होगा आपको 32, ये आंसर होगा। अगले सवाल में कह रहा है कि गणित में और भाषा में अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत कितना। तो गणित में कितने हैं 30% और भाषा में कितने हैं 36%। तो इन दोनों को जोड़ लो, 30 + 36, 3 और 3 6, 66% आंसर हो जाएगा। एक घड़ी को 360 रुपए में बेचा तो 10% हानि हुई, मतलब नीचे लिखो 90। अब आपको कमाना कितना 20%, तो यहाँ लिखो 120, जीरो से जीरो, 9 चौक 36, 12 चौक करता है 480, आंसर आएगा। एक वस्तु का मूल्य 8000 रुपये, मतलब 8000 में तो सामने वाले ने खरीदा, 2000 रुपये इसकी मरम्मत पे खर्च कर दी, तो घर आते आते वस्तु कितनी पड़ गई 10,000 की। अब 25% लाभ पाने की कितने रुपए में बेचेंगे, तो 10,000 की तो यही है। अब 10,000 लिखने के बाद में 25% कमाना है,
तो कोई भी चीज दुनिया में 100% की होती है, तो 100 जोड़ लो इसमें, तो आपको 125% निकालना है। तो 125% का 100 नीचे, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट, 125 125 और 2 जीरो लगा लो, तो 12,500 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में कितना है, आपको इनको अरेंज करना और इसको जोड़ना है। तो इसका आंसर आएगा 805.38, तो 805.38 आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई दो लोग हैं जिनके आयु का गुणनफल दे रखा सवाल में 80। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। एक्स और वाई की आयु का अनुपात दे रखा 5:16। जब अनुपात है तो मल्टीप्लाई करके रखना, क्योंकि गुणनफल है। तो ये 80 कहां से आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, 16 80 से 80 काटा 1, ये जो आया इसका वर्गमूल लेंगे। वैसे भी 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। अब अपने को वाई की आयु निकालनी है, तो वाई की वर्तमान आयु कितनी है, 16 एकम 16 वर्ष, तो आंसर हो गया 60। 6 व्यक्तियों के समूह में कुल 5 छात्र हैं। 10 प्रोजेक्ट को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कितने हैं वो आप नीचे लिख लो, 10। छात्र कितने हैं, 5। तो 5 छात्र हैं, 10 प्रोजेक्ट है, 3 दिन में पूरे कर सकते हैं। फिर आगे उसी प्रकार जमा 12 प्रोजेक्ट है, तो 12 प्रोजेक्ट को पूरा करने के 3 छात्रों को कितना समय काम करना पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 2 सामने सामने कट गया 6 बार, तो 6 इधर आ जाएगा सामने इक्वल टू में, तो 6 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आंसर कितना होगा 6। अगले सवाल में क्या कह रहा कि एक खिलाड़ियों के समूह में 10 लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो 10 तो क्रिकेट खेल ही रहे। उसके बाद 20 खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। तो ये केवल कह रहा सब में, वो 5 खिलाड़ी दोनों खेल खेलते हैं, तो 5 इनमें जुड़ जाएंगे, 20 और 30 और 5 35, टोटल खिलाड़ी हो गए 35। वो कह रहा रीना की माता रीना की आयु से 4 गुनी, तो ये 4 गुना आयु की है। और 5 वर्ष के बाद, 5 साल के बाद रीना की माता की आयु उम्र उससे 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, तो ये 3 गुना, 4 एकम 4, 3 एकम 3, दोनों का अंतर 1, 3 और 1 का अंतर निकाल के ऊपर लिख दो 2, 5 दूना 10 की इकाई बन गई, 10 चौक 40 साल और 10 एकम 10 साल। तो जो कम आयु है वो रीना की आयु है, रीना की माता की आयु 40। अपने को रीना की आयु बतानी, तो रीना 10 साल की। 3 व्यक्ति की चाल का अनुपात दिया सवाल में, 4:3:5। अब एक समान समय को तय करना, तो समय तय करना, तो 4 के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख लो, 5 या 15, और 3 के नीचे इन दोनों मल्टीप्लाई लिख लो, 5 चौक 20, 5 के नीचे इन दोनों मल्टीप्लाई लिख लो, 4 तिया 12। अब देख लो तीनों में से कोई चीज कम हो सकती है तो काट दो, नहीं हो सकती तो बस ये आंसर हो गया 15, 20, 12। इस सवाल में वो आपसे क्या कह रहा है कि राहुल के आय और व्यय का जो अनुपात दिया उसने, तो आय और व्यय निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसमें बचत बराबर दे रखी है 2। तो यहां पे आप लिखो पहले तो आय हो गई 11 और बचत बराबर हो गई 2। तो 11 में से 2 गए तो 9 हो गया उसका खर्च, क्योंकि जो आदमी कमा रहा 11 और खर्चा कर रहा है 9, तभी तो 2 बचा रहा है, तो ये 9 हो गया खर्च और बचत हो गई 2। अब सवाल में 760 रुपए दे रखे हैं आपको, तो 760 रुपए क्या है, ये बचत है, तो बचत 2 है। तो अब अपने को निकालना क्या है, अब अपने को निकालना है यहाँ पे कि सामने वाले ने खर्चा कितना करा, तो इंटू में लिख दो 9, इसको काटो आप, 38 दूना 76। अब 38 गुणित 9 करोगे तो 342, तो 342 और ये हो गया 0, तो 3,420 रुपए की राशि यहाँ पे आ जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 38 इंटू 9, 342, तो 0 का 0 लगा दो, 3,420। जब किसी धनराशि को सचिन, तो एक तो यहां पे सचिन है, उसके बाद में विनोद है, फिर एक यहां सुरेश है। अब सचिन, विनोद और सुरेश के बीच में 2:3:1 का अनुपात है। जब किसी धनराशि को सचिन, विनोद, सुरेश में 2:3 के 1 के अनुपात में बांटा गया तो सुरेश को 55 रुपए प्राप्त, सुरेश को 55 मिले, तो रेशो में 55 मिले हैं 1 के बराबर। अब सवाल यह सचिन और विनोद की संयोजित राशि कितनी है, तो सचिन और विनोद को कुल मिलाकर कितने मिले, 3 और 2 5,
तो 55 पंजे 275, ये आंसर हो गया। टाइप 2 के आंसर है 18 संख्या का औसत दे रखा उसने 22। अब आपसे क्या कह रहा, प्रत्येक संख्या को अगर अपन 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा औसत को करना है, तो 22 दूना 44 आंसर हो गया 44। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहना है, एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 18 वर्ष है। औसत आयु अगर 18 है तो योग कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है तो वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है और योग अपन ने बना लिया 36, 5 और 1 6, 6 की 6 पंजे 30, 6 कम 6, तो पिता की आयु 30 और पुत्र की आयु 6 वर्ष। तो दोनों की आयु ज्ञात करनी थी, दोनों की आयु आ गई। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि होती तो ये 115 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज 100/100 होगी, अंश बटे हर में 115 हो गई, और हर में 8% कमी हुई तो ये 92 हो गया। तो प्राप्त भिन्न जो है वो 15/16 हो गया। तो प्राप्त भिन्न 15/16 है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है, इस 92 को 15 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाओ उधर, 16 के साथ में लाके इसको 115 रख दो। 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 5 तिया 15, 4 चौक 16, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3/4। ये 3/4 आंसर हो गया, 3/4 आंसर दे देंगे। 45 मिनट एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो 45 मिनट है, एक दिन में होते 24 घंटे और हर घंटे में होते 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट में तो इसको मिनट तक लाना पड़ेगा। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 से काटेंगे 24 को, 8 तिया 24, तो 1/8 चौक 32, तो 1/32 आंसर हो गया। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे देता है, 1/2 भाग अपने पुत्रों को देता है, 1/5 भाग दान करता है। लघुत्तम ले लो 20, चारों पंजे 20, 20 में 2 का भाग देंगे, 10 दूना 20, 5 का भाग 20 में देंगे, 5 चौक 20, 10 और 5 15 4 19/20 उसने दे ही दिया। अब सवाल यह है कि उसके पास कुल कितना भाग बचा। अगर कोई 20 में से 19 दे देगा तो बचेगा कितना, 1/20, तो ये 1/20 आंसर हो गया, 1/20। 1/2 है और 3/5, इसके मध्य की संख्या निकालनी परिमेय, तो 3 और 1 हो गया 4, 5 और 2 हो गया 7, 4/7। भिन्न का सवाल है, इसमें कह रहा है एक भिन्न क्या है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। तो यहां आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसने 3/5, 7/9, 5/7, 11/13। यहाँ हिट एंड ट्रायल को लागू करेंगे, उसने हर अंश से 2 अधिक है, तो 5 3 से 2 ज्यादा है, 9 7 से 2 ज्यादा, 7 5 से 2 ज्यादा, 13 11 से 2 ज्यादा, सब में वो कंडीशन फॉलो हो रही है। अब आगे कंडीशन क्या है, अंश में से एक घटा दें, 3 में से घटाओगे 2 और 5 में एक जोड़ोगे 6, तो 2/6 को हल करोगे तो 1/3 आएगा, जबकि वो कह रहा है कि 1/2 आएगा। तो 7 में से घटाओगे 6, 9 में एक जोड़ोगे तो 10, और 6/10 को हल करोगे तो 3/5 होगा। अब इस वाले ऑप्शन को देखो तो ये कह रहा 5/7। अंश में जो है एक घटाने की बात है, तो 5 में से एक घटाएंगे 4, और हर में एक जोड़ने की बात है, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, 4 8 में कट गया 2 बार, आंसर हो गया 1/2। तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो गया। वो कह रहा है एक भिन्न क्या है जिसका हर अंश से 2 अधिक है। यदि अंश और हर का जैसे पहला ऑप्शन दे रखा 3/5, वो कह रहा अंश में से एक घटा दें, तो एक घटा दो, और हर में एक बढ़ाना है तो एक बढ़ा दो, तो 3 में से एक गए तो 2, 5 में एक जोड़ा तो 6, 2 6 में कट गया 3 बार, तो परिणाम 1/3 आएगा, और वो कह भी रहा है 1/3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ए और बी का कुल वजन दे रखा है यहाँ पे 180 किलो। अब ए का वजन 30 किलो अधिक है। अब ए अगर 30 किलो ज्यादा का है तो पहले 30 कम कर लो, तो बचे 150, 150 को दोनों में बांट दो, 75 75, तो ये 75 है, और इसको 75 तो देना ही है, जो इसका 30 कम कर रखा अपन ने वो भी वापिस जोड़ दो, तो 7 और 3 10, 105 हो गया, और ये 75 हो गया।
तो दोनों के वजन में क्या अनुपात होगा। अब अगर अपने को इसके वजन का अनुपात और बनाना है तो इनको क्या है, अब आपको रिड्यूस करना है। तो रेशो को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने कटे उससे काट दो। तो यहाँ पे ये हो गया 105, ये है 75, 15 का पहाड़े में वो काटो, 15 सत्ती 105, 15 पंजी 75, 7:5 आंसर हो गया। अब अगले सवाल में क्या कह रहा, ए और बी का कुल 400 रुपये। तो ए और बी टोटल कितने रुपए अपने पास, 400। ए के पास 40 रुपये कम है, इसके पास 40 रुपये कम है, इसका मतलब इसके पास 40 रुपये ज़्यादा है। तो पहले तो जो 40 रुपये बी के पास ज़्यादा है वो हटा लो, तो 360 हो गए। दोनों को बांटो 180 और 180, ये 180 और ये भी 180। अब सवाल में उसने स्पष्ट कहा था कि ए के पास 40 रुपये कम है, इसका मतलब बी के पास 40 रुपये ज़्यादा है। तो 18 और 4 22, 220 रुपये हो गए बी के और 180 रुपये रह गए ए के। तो दोनों की राशि में क्या अनुपात है, 180 और 220 का अनुपात बनाना आपको। तो यहाँ बना लो ऊपर, तो ये हो गया 180 अनुपात 220, 0 से 0, 2 से काट लो 9 बार और 22 कट गया 11 बार, आंसर हो गया 9:11, 9:11। ये टाइप 2 के सारे सवाल खत्म हो गए। टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो लघुत्तम दे रखा उसने कितना है 7700, 7700, ये एलसीएम है। और एचसीएफ दे रखा महत्तम उसने कितना 11। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी अपने को निकालनी है। अब 7700 इंटू में 11 अपॉन में 275, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 11 से काटेंगे इसको, 11 दूनी 22, 27 में से 22 चलेगा, बचे 5 यानी 55, 11 पंजी 55। 25 से काटेंगे इसको, 25 चौक 100। अब 77 का 4 में मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28 का 8 और 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ोगे तो 30, 308। तो 308 आंसर हो गया। तो 308 को आप क्या दे दोगे, उत्तर दे दोगे। ये रहा 308, 7700 इंटू 11 बटे में 275, काटो हल कर लो, 308 आंसर आ जाएगा।